गाजीपुर के उसरी चट्टी में मौजूद हैं हम। यहीं पे कहा जाता है, ये आजकल फ़िलहाल ये इसलिए ज़्यादा चर्चा में है। मुख्तार अंसारी के सुपुर्द खाक होने के बाद उनके भाई अफजाल अंसारी कह रहे कि जो उसरी चट्टी कांड था, गोली कांड हुआ था, उसी में गवाही होनी थी। और उसके बाद जो ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, इनको बचाने के लिए, इसमें उनको सज़ा होती, उनको बचाने के लिए मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया। ये उनके परिवार का आरोप है। हम यहाँ हैं, लोगों के बीच में जानेंगे कि उसरा चट्टी ये क्या कांड था। और लोगों की जो एक कहा जा रहा है कि एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड और मसीहा थे, दूसरी तरफ है कि उनके ऊपर ऐसा कोई केस भी नहीं है जो अपराध जगत की बची हो कि ना लगी, उनकी उम्र से ज़्यादा उनके ऊपर केस थे। तो लोगों के बीच में है, जानेंगे। ये जो खासकर यहाँ उसरी चट्टी में इसी को लेके आजकल ये चर्चा में है। तो सबसे पहले ये कि जो मुख्तार अंसारी की छवि थी, खासकर यहाँ लोग तो उन पे तमाम आरोप हैं, तमाम, लेकिन वो कैसे थी उनकी छवि आम लोगों के बीच में, मसीहा या माफिया? आम लोगों के लिए तो मसीहा ही थे। मसीहा थे? मसीहा थे। और माफिया किन लोगों के लिए थे? माफिया जो माफिया है, माफिया के लिए माफिया थे, आम लोगों के लिए मसीहा थे। आम लोगों के लिए सताते हुए कोई देखा है? आप देखे हैं तो बताइए। और लड़ाई भी होगी उनसे, जहाँ से उनका ठेका लिया होगा या उसके चक्कर में हुआ होगा, वो अलग बात है। लेकिन लोगों के लिए, लोगों के लिए तो मसीहा ही है। मदद करते थे, मदद करते थे। अबे मोहम्मदाबाद में अब ज्यादातर उनके नाम से जमीन है और दूसरे लोग बसे हुए उसमें। अब जाके पता करिए, अकटैया जो बुलाता है, वहाँ से बहुत ऐसा जमीन है कि जो मुख्तार अंसारी के नाम से आज भी कागज में है और आम लोग उसमें बसे हुए हैं। तो मतलब आम लोगों को नहीं परेशान करते? नहीं परेशान करते थे, चाहते तो उसमें भगा। यहाँ जो गोली कांड यहाँ हुआ था उसरी चट्टी का, वो क्या मामला था? अब वो तो हम नहीं बता पाएंगे, हम तो बहुत छोटे थे। अब बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों से क्यों चाचा के बारे में बता। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मुख्तार अंसारी मसीहा या माफिया क्या थे? हम मसीहा नीक रहना आदमी, हम नीक थे। हाँ। नीक मतलब अच्छे थे? अच्छे थे, लोगों के लिए, लोगों की मदद करते थे। हाँ खूब करते थे। अच्छा, और जो इन पे इतनी धाराएं लगी हैं, खूब लोग वो जान के लगौले लोग बता, हम क्या कर रहे? जान के लगाई गई तब का ये थोड़े। क्यों मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा? यहाँ की स्थानीय जनता क्या सोचती? जब ये जेल में गए तो हम लोग 2005 की घटना है, तो 2005 में हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोग का तो मुलाकात ही नहीं हुआ कि मसीहा है या माफिया। लेकिन लोगों से क्या सुने होंगे, जैसे अपने भाई आप बड़े बुजुर्गों से सुने? कहने को तो बहुत लोग कहते हैं, कोई माफिया कहता है, कोई मसीहा कहता है। इसका आंकड़ा हम तो नहीं लगा पाएंगे। ठेकेदारों के लिए माफिया थे, किसानों के लिए नेता थे। कहा जाता है कि गरीब जो उनके यहाँ का स्थानीय होता था, अगर गाजीपुर आसपास के जो लोग उनके फाटक, जो उनके आवास का नाम फाटक चल जाता था, खाली हाथ नहीं लौटता। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि अगर अगला माफिया होता तो पब्लिक उसको इतने बार विधायक, उसके घर में आज भी 2-2 MLA हैं, एक सांसद हैं, और वो 3 बार लगातार खुद भी जेल से ही जीते, जो कभी जनता के बीच मैं में। यही तो मीडिया से पूछना चाहता हूँ भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ यही तो मीडिया से, अगर माफिया था तो पार्टियां टिकट क्यों देती थी? माफिया थे तो पार्टियां टिकट क्यों देती थी? और पब्लिक इनको लाइक क्यों करती थी? ये सवाल खड़ा होता है कि नहीं होता है? पार्टियां तो जो होता है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होता है उसको टिकट देती हैं, और जिताऊ कैंडिडेट वही होता है जिसको जनता लाइक करती है। तो यही जनता का मोटिवेट, आपने इंटरव्यू लिया, खुद ही समझ में आ गया होगा, आज पब्लिक से खुद ही पता चल गया होगा कि माफिया था या मसीहा था। हम लोग जब से होश संभाला है तब से तो ना कभी हमारी जरूरत भी नहीं लगी पाटक जाने की। अच्छा, वो तो ठीक है, वो उनका परिवार, मान लीजिए वो तो जेल में रहे हों, आप लोग बहुत कम उम्र रही होगी जब आप जेल चले गए होंगे, उनका परिवार जैसे होता है ना कि बड़े मसीहा का या बड़े आदमी का परिवार जो होता है, वो लोग उनके बच्चे, तो उनका परिवार का कैसा लोगों के साथ बर्ताव है? कभी हम लोगों ने मुलाकात ही नहीं किया, कभी अपने जीवन काल में, मैं छात्र संघ का महामंत्री भी रहा, मैं अपने जीवन काल में कभी फाटक के अंदर गया ही नहीं, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। हम लोग खुद ही पब्लिक के लिए मरने मिटने वाले लोग। कभी ऐसा हुआ कि लोगों में सुना हो कि उनके परिवार के लोग, फलाने लोग, उनके परिवार के, उनके बेटे बेटी लोग, आम लोगों के जो परेशान? तो सटीक जवाब दिया भाई साहब कि 2-2 MLA हैं जी,
दो एमएलए हैं उस परिवार में, एक सांसद है, लोकप्रियता है। जबरदस्ती अफजाल अंसारी को जेल में डाल दिया गया और उनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा था। अच्छा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट से आर्डर ला करके उस आदेश को कैंसिल करके फिर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता तो उनके डर से लोग वोट देते हों? नहीं भाई साहब, ये लोकतंत्र में आप कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ की सभा में उठ रहे हैं जो लोगों से। अच्छा ये बताइए, मुख्तार अंसारी माफिया थे या मसीहा? मसीहा साहब, मसीहा थे। हम लोग खातिर मसीहा था साहब। आप लोगों के खातिर ऐसा क्या किया था आप लोगों के खातिर? हम लोग को हर चीज देता था, हर चीज देते थे। हर चीज। हम इनका कबड्डी खेलल जाए तो हमन के देखे आओ, क्रिकेट खेलल जाए तो वो के देखे आओ, इनाम दे के जा। अच्छा, क्रिकेट खेले हैं आप? हाँ, कुल चीज खेले। भी क्रिकेटर थे कहा जाता है? नहीं, वो क्रिकेट हमन के संगे थोड़े, हमने को उम्र का आपके साथ नहीं, लेकिन क्रिकेटर थे वो। हाँ, अच्छे क्रिकेटर देखे आते थे, क्रिकेट देखने आते थे, कबड्डी देखने आते थे लोगों के बीच। कुछ दे कर जाते थे। तो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ऐसा तो नहीं जैसे बार बार ये जो होता है कि उनके परिवार का पूरा दबदबा रहा हो तो डर के मारा, डर से? हम लोग को कभी डर नहीं हुआ है, कभी नहीं डर हुआ? कभी नहीं डर हुआ है साहब। लोकप्रियता थी उनकी। हाँ, हम लोग क्यों चाचा? कोई दिक्कत नहीं। मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा? मसीहा, मसीहा थे। गरीबों के लिए। हाँ, माफिया किनके लोग ये थे? अब माफिया को हम क्या बताएं कौन माफिया है? चलिए क्यों दादा दे चुके हैं सर। ये बताइए, मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा? गरीबों के ब्यूटीफुल मसीहा थे, ब्यूटीफुल मसीहा जिसको कहा बहुत जाता है। अच्छे। बहुत अच्छे गरीबों के लिए। हाँ, क्या करे काका? वैसा इंसान नहीं हम लोग को मिलेगा। ऐसा इंसान न मिला है न मिलेंगे। मुख्तार अंसारी पलवनवा के नाम से हमको जाना करते थे। अच्छा, आप लोगों को पहचान लेते थे ऐसे? जरूर जरूर छवि दिखलाइएगा मन्नू भाई को भी, तो मन्नू भाई भी पहचान लेंगे कि हमारे गरीबों के मसीहा के आदमी है कि नहीं सर। जी, गरीबों के मसीहा थे जी, लोगों के बीच में आते जाते थे हमेशा एनी टाइमिंग। किसी का भी उनसे कोई डर है? कभी नहीं। किसी का द्वार आज के डेट में मन्नू अंसारी मरनी जीनी में छोड़ने वाले है ये नहीं है। सबके द्वार करते हैं घूम घूम कर, और बाकी दल के किसी नेता जल्दी द्वार करने का नाम ही नहीं लेते। चाचा, मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा क्या थी? मसीहा हैं सर। मसीहा हैं? जी हाँ। और उन पे जो इतने मुकदमे, उनके दादा जो थे ये सुबहान चाचा जी, वो भी मसीहा थे। अफजाल अंसारी उनके लड़के हैं, वो भी मसीहा थे। सिफतुल्लाह अंसारी उनके लड़के हैं, वो भी मसीहा थे। मुख्तार अंसारी मसीहा थे। आज मन्नू अंसारी विधायक बने, वो भी मसीहा है। गरीबों के लिए एक नंबर है सर। या उनके ऊपर देखो इतने मुकदमे थे, 62-63, उनकी उम्र से ज्यादा मुकदमे। ये भी तो एक पक्ष कहता है कि वो माफिया थे, ऐसा कोई धारा नहीं जो उन पे ना लगी। आने वाले कहने दीजिए, हमारे लिए मसीहा थे सर। लोगों के लिए, आम लोगों के लिए मसीहा थे। क्यों चाचा? क्यों भैया? आम लोगों के लिए जो गाजीपुर की और आसपास की जो जनता, उनके लिए मुख्तार अंसारी क्या थे, माफिया या मसीहा? मसीहा थे। मसीहा थे। तो कुछ काम वाम, हर काम करते थे। काम करते थे? जैसे अभी आपको जाना हो, आपका कोई काम है, फाटक जाते थे, तो हर एक काम हो जाता। जो फाटक जाएगा किसी काम को लेके खाली हाथ लौटता नहीं? नहीं, कभी नहीं। तो युवा भी है, क्यों युवाओं में खासकर आपने तो देखा नहीं होगा कभी सामने से, लेकिन उनकी जो सुनते होंगे अपने लोगों से, बाप चाचा दादा से, तो क्या उनकी कैसे, उनकी क्या छवि थी, मसीहा या माफिया? क्या मसीहा थे? तो लोग तो उनपे यार देखो इतने मुकदमे थे, लोग कहते हैं कि वो तो बड़े बहुत बड़े बाहुबली थे, गैंगस्टर थे। नहीं थे ना, और सब लोग के लिए मसीहा से। सब लोगों के लिए मसीहा थे। तो बाहुबली किसके लिए थे वो? बाहुबली किसी के लिए नहीं थे जी। पार्टी जो दुश्मनी लेता था, उनके डान थे, जो उनके बराबरी का होता था। गरीब जो उनसे जो गरीब लोगों को सताते नहीं थे वो। यहाँ पर जो उनका इलाका था, जब मुठभेड़ हुआ था तो वहाँ पर वो जब हुआ था तो वो बोले कि अरे ये हम लोग का ये इलाका है, किसी को मारना मत, समझ बुझ कर गोली चलाना। तो ऐसा बात नहीं, उनसे कोई व्यक्ति नहीं डरता था यहाँ पर। हाँ, सब घर तमाम यहाँ के। हाँ, ये नहीं कि नहीं कोई। ये भी बात है कि जो मुसलमान थे तो मुसलमान हिंदू में भी रहते थे। वो हिंदू का जो मंदिर बनवाते थे हर जगह पर, जो फंक्शन था हिंदुओं के लिए भी मंदिर और ये सब बनवाते थे। ये वो कोई बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। लड़कियों का शादी कराते थे, छोटे क्या कह रहे हैं? शादी वादी में सहायता करते थे, छोटे शादी में खूब सहायता जी। पता कर लीजिए सबसे। क्या नाम होगा? भोला राजभर है भोला छोनी। अच्छा, तो राजभर जी ये बताएं कि जो इनकी थी कि छोटी बिरादरी, या यूं कहें कि लोगों के बीच में, यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में उनकी छवि क्या थी, माफिया या मसीहा? माफिया नहीं है। हम लोग का
सेवा है। मसीहा हैं आप लोगों के। जैसे अभी कोई काम लेके फाटक जाते थे, किसी की शादी है, किसी का विवाह है, कोई बीमारी है, तो वहाँ मदद होती थी। मदद हमको मिलती है, कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। ये छवि थी उनकी। हम लेके आए हैं। हम लेके आए हैं। आप लेके आए हैं? लेके आए हैं। आप मदद लेके आए वहाँ? क्यों? तो ऐसा जो इनकी जो छवि ये बनाई जाती है कि मसीहा, तो ये मसीहा लोगों के बीच में हम बात करें तो लोग बता रहे हैं वो मसीहा थे यहाँ के लिए, लेकिन माफिया किन लोगों के लिए थे? वो सब मीडिया वाले इधर उधर कर मीडिया। जी मीडिया गोदी मीडिया है, वही सब जी। तो आपको लगता है कि मीडिया जो है, मीडिया उनको, उनकी छवि को जो है माफिया बना रही है? जी जी जी। ये भैया ये क्यों? हमको ये पूछना है कि इनको क्या हुआ है, ये हमको पूछना है। किसको? उनको हुआ क्या था, कैसे हो गया उनका? हमने सुना कि ये पूछ रहे हैं। हो गया, तो हुआ कैसे, क्या बात है? तो वही तो ये तो संशय उनका परिवार कह रहा है कि जहर दिया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वो हार्ट अटैक से मौत हुई उनकी। तो आखिर कैसे, कुछ जानकारी हम लोग को भी मिलना चाहिए ना। हम लोग उनके मान लो कि मसीहा हैं। आप लोगों के मसीहा हैं वो? मसीहा तो यही रहे हैं। को लेके दुखी हैं जो आज आप लोगों के बीच में नहीं है? दुखी नहीं है, कितना गाड़ी गई थी उनके घर पे। आप अगर वहाँ पे रहे होंगे तो देखे वहाँ इतनी पाबंदी के बीच धारा 144 लागू होने के बावजूद, इतना पाबंदी होने के बावजूद इतनी भीड़, लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई। तो यही जानने की उनकी क्या ये छवि थी। अगर वो माफिया होते तो फिर कैसे? तो यही हम लोग के लिए माफिया नहीं थे, हम लोग के लिए मसीहा थे। आप लोगों के लिए मसीहा थे? मसीहा थे। क्यों चाचा, क्या थे आप लोगों के लिए वो? आप लोगों की नजर में गरीबों का मसीहा था। किसी के लिए किसी हम लोग को बोलता नहीं था। आप लोगों को कभी परेशान? कभी नहीं। तो अगर हमको कोई दिक्कत हो गया हॉस्पिटल जाने में, तो वहाँ जाते थे तो हमको पर्ची लिख करके देते हॉस्पिटल में। मैं जाते थे, हमारा एडमिट होता था तुरंत कोई, और पैसा भी हमको देता था। अगर किसी को कोई परेशानी है तो वहाँ जाता था, वो पर्ची हॉस्पिटल में लिख के दे देते थे, तो उसका इलाज हो जाता था। और नहीं हो तो तमाम मदद भी करते थे। मदद करते थे। किसी का बहन बेटी का शादी है, उसको 1000, 500, 2000, 10,000, 200 पैसा भी देता था और सामान भी कीन कर देता था। ब्याह शादी में बेड बोर्ड सब, मतलब शादी का पूरा सामान देते थे? पूरा देते थे। तो ये हम गाजीपुर के उसरा पट्टी में थे, लोगों के बीच में थे। लोगों की अपनी प्रतिक्रिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।